मैं सिर्फ दो लोगों के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। एक तारा का हस्बैंड और एक तारा की जो बहन सऊदीया में बनी हुई है उनके ऊपर। बाकी और लोगों के बारे में बात करना है वो मैं शाम को दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें बात करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा के हस्बैंड की। कल आए ऑनलाइन, आके बड़ी बातें की उन्होंने, ऐसे सीना ठोक के। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैमरे को फेस करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? मतलब इंसान को शर्म तो आती है ना कि इंसान कैसे मुंह दिखाता है। किसी के घर में इतनी बड़ी बातें हो जाती है, उसको सॉर्ट आउट किए बिना वो ऑनलाइन आके बातें कर रहा है। आपकी बीवी को आना चाहिए था, अगर वो सच्ची है और इतनी भोली है तो उसको सामना करे ना। वो क्यों छुप गई है? क्यों सलमा को रोका जा रहा है? और आपने जो बोला रिएक्शन वालों ने हर चीज़ कर लिया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रिएक्शन वाले आपके घर पे गए थे? रिएक्शन वालों ने नॉक किया था कि हाँ तारा दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे घर के अंदर जो गार्बेज है वो देखना चाहते हैं, या तुम्हारे घर के अंदर जो गंद बना रही हो तुम वो हम देखना चाहते हैं। हम तो नहीं गए थे ना रिएक्शन वाले, चाहे वो गंदी बातें करने वाली औरतें हो या कोई भी रिएक्शन वाली हो, वो तो घर के अंदर नहीं गए थे। बाहर निकाला ना, उस गार्बेज को खोल के बाहर निकाला, गंदगी को, आपकी अपनी वाइफ ने। जो 1 साल पहले इसने गंदगी का गेम शुरू किया था, अगर उसी टाइम आप मर्द बन के उसको रोक लेते तो आज ये गंदगी इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो उस टाइम पे आप तो बिल्कुल छुपे हुए थे, बिल्कुल। आपको गालियाँ पड़ रही है, दुनिया गाली दे रही है, कोई बात नहीं। और गालियों को छोड़ो, जब हमारी मज़हब पर बात उठी, जब इस्लाम पर बात आई, इस्लाम को लोगों ने गाली देना शुरू किया, तो आपकी वाइफ तो खामोश थी और आप भी खामोश थे। हालांकि आप लोग कमेंट्स भी पढ़ते हो, हर चीज़ पढ़ते हो, तो अल्लाह का खौफ नहीं आया, अल्लाह की अज़ाब का डर नहीं आया कि अल्लाह के ऊपर हमारे रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत पर बात उठ रही है कि उस टाइम में खड़ा होकर कुछ बात कर सकूं? किस मुंह से अल्लाह को कौन सी मुंह दिखाओगे? ये जो लोग बोलते हैं ना, सबका अपना अपना है, अमाल है, कोई कुछ भी करे, किसी को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने हमें देखने के लिए आंखें दी है, दिमाग दिए। कुछ गलत बातें हो रही है, कोई खिलाफ बातें हो रही है, हम बातें कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। अंधे बहरा बन के बैठने के लिए हमें अल्लाह ने नहीं कहा है। तो आप जो लोग अंधे बहरे होके बैठे रहते हो, तो अल्लाह आप लोगों को अंधा और बहरा ही रखे, यही दुआ है। लेकिन हम नहीं रह सकते चुप, हम बोलना पड़ता है हमें, और हम बोलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। तो आप उस वक्त तो नहीं रोक सके। अब सलमा ने बात किया तो आपको बड़ा ख्याल आया कि बड़े बैठ के उस बात को सुलझा लेंगे। तो जब आपकी शादी की बात हुई थी, बीवी जो तारा है उसको आपने क्यों नहीं रोका कि बाहर बातों को नहीं लेके जाओ, चार दीवारी के घर के अंदर हम ये सब बातें करेंगे, तुम आराम से अपने ब्लॉगिंग करो। एक दफ़ा तुमने रो लिया ना, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी गाने पर, तो बस अब उसी जगह को स्टॉप कर दो। इस बात को ड्रैग नहीं करो, खींचो मत च्युइंगम की तरह। लेकिन नहीं, पूरा साल तक खींचते रहें। एक बेचारी औरत को ला के उसके साथ आपने गंदगी की, उसको प्रेग्नेंट किया, उसका बच्चा हुआ, वो मर गया, लेकिन आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब जैसे वो औरत कोई गंद थी, कोई कचरा थी। अल्लाह आपसे ज़रूर पूछेगा। तारा के हस्बैंड साजिद अमीन, अल्लाह दुनिया में भी आपको इसका बदला मिलेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे आदमियों की अल्लाह ज़रूर पकड़ लेगा। जाके किसी अच्छे मौलाना से पूछो, किसी फतवा लो, अच्छे इस्लामिक किसी स्कॉलर से पूछो कि आपके ऊपर कितनी अजाब दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। ये सब बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब हमारी हदीसों में लिखी हुई है। हमारे हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ये सब बातें कही हैं। ठीक है, तो अपने आप को सीधा कर लो, अल्लाह से तौबा करो और अपनी बीवी को सुधार लो। उसको बोलो जो उसने हरकत की है ना, उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, सलमा से माफ़ी मांगे, दुनिया के सामने आके माफ़ी मांगे, क्योंकि अब ये बातें दुनिया को ख़बर हो चुकी है। और आपकी बीवी को देख देख के इतना अंदाज़ा तो हो चुका है कि वो कहाँ तक क्या कर सकती है। बात यह है कि हमने आँखों से नहीं देखा, इसलिए हम
नहीं बोल रहे हैं खुद से कुछ, मैं वो वर्ड नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन उस औरत ने जिसके साथ इसने गलत किया, जो उसकी सगी बहन थी, वो उसने आके कह दिया है। और खुले मुंह से क्या कहें, सब बोलते हैं कि बताया नहीं, उसने क्लियर तो बताया कि मेरी बहन ने किया है, मेरी बहन ने मेरा घर बर्बाद किया, तो और क्या बोलेगी वो। और दूसरे लोग जो सबूत 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 कहते हैं, यही सबूत काफ़ी है कि एक बार वो आके वो बता चुकी है कि ये सब हो चुका है। ठीक है, मुझे उसकी अल्फाज अल्फाज पे यकीन है, उसकी हर लफ्ज़ पे यकीन है सलमा का, कि ऐसा ही हुआ होगा जो वो बता रही है। क्योंकि उसके घर में 2 जवान बेटियां हैं, वो अपनी इज्जत को, अपने घर को, हर चीज़ को दांव पे नहीं लगा सकती है। तो साजिद अमीन, दूसरों को कहने से पहले, दूसरों को ताना मारने से पहले, पहले अपने घर की औरत को संभालो, अपने घर के दरवाजे बंद करो कि वो खोल खोल के सबको बाहर सब कुछ दिखाती है, तब जाके लोग वो बातें करते हैं। पहले अपनी बीवी को कंट्रोल करो। मर्द होने का मतलब और बीवी का साथ देने का मतलब ये नहीं है बीवी की हर हराम काम में भी हम शरीक हो जाएं। मर्द वो होता है कि बीवी अगर कोई गलत हरकत भी कर रही है तो उसको उस जगह से रोके, उसको प्यार से रोके, समझा कर रोके, ज़रूरत हो तो सख्ती करे कि नहीं करो, ये काम गलत है, गुनाह है। ये होता है एक मर्द का काम। ठीक है, चले आप बात करते हैं जो सऊदीया में इसकी बहन बनी हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने बड़े बातें की है। कल मैंने उनकी वीडियो देखा, रात को 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने वीडियो लगा ली, तो उनकी वीडियो देखा। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी बातें की कि फैमिली की बात क्यों लेकर आई, नहीं लेके आना चाहिए था, यहाँ कौन सा जज बैठा है, कौन सी इंसाफ यहाँ मिलेगी, ये वो। तो मैं ये कहती हूँ, जब सितारा लेके आई थी ये सब बातें, तब भी तो आप उसको डिफेंड करती थी। तब आपने नहीं बोला सितारा को कि अपनी घर की गंद, अपने हस्बैंड ने अगर दूसरी शादी कर ली, एक मुस्लिम कंट्री में आप रहती हो, अगर आदमी ने शादी कर लिया, कर ही लिया है, पहले तो नहीं करना चाहिए था, अगर कर ही लिया है तो उसको इतना गंद नहीं मचाओ। अगर आप कहती हो कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपके हस्बैंड इतने नमाजी है, इतनी परहेजगार है, तो वो आपको नहीं रोकते इन चीज़ों से, वो आपको नहीं मना करते कि वो एक शादी का इतना गंद बना रही है, इस तरह बातें करो। जब इस्लाम को गाली दी गई तब आपने कहा थी, तब भी तो आप थी, तब भी आपने कुछ नहीं बोला, तब भी आपने नहीं रोका। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए। और दूसरी बात आपने ये कहा कि सलमा पुलिस में जा सकती है, केस कर सकती है, हस्बैंड गुम होने का ये कर सकती है, वो कर सकती है। देखिए, जब हमारे हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं, टूरों पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, हाँ बोलकर जाते हैं, या बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, हाँ मैं 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊँगा, वहाँ 1-2 दिन के लिए जाके लग जाता है उनको, 1-2 दिन के बदले 4 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं, हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं। शायद आपको ये चीज़ों का पता होगा, अगर आपके हस्बैंड कहीं बाहर बाहर जाते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि इंसान बोल के जाता है तो ज़रूरी नहीं, अगर कोई बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है या घूमने के लिए भी जा रहा है तो एक्यूरेट उसी दिन आके पहुंच जाए। और उनकी जो आपने बोला पोस्ट लगा रहे हैं, तो पोस्ट तो मतलब यूट्यूब में तो लोग ऐसे ही पोस्टें लगाते हैं, थंबनेल में तो कुछ भी लोग लिख देते हैं, आई मिस यू लिखो या आई लव यू लिखो या कुछ भी लिखो। थंबनेल कौन किसने सही सही लिखा है, हर कोई बनावटी थंबनेल तो डाल देता है कि लोग अट्रैक्ट हो और आके वीडियो देखे। तो उस बात को भी आपने बहुत बड़ा एक इशू बनाकर क्रिएट कर लिया कि सलमा ने थंबनेल में नहीं लिख रही थी कि आई मिस यू और हस्बैंड नहीं मिल रहा है, ये सब। तो आप उस बात को छोड़ें, ये सब आपकी तारा भी तो कितनी बातें थंबनेल में झूठ झूठ लिख लेती है सेकंड वाइफ के बारे में, तब किसी ने एतराज़ नहीं किया। आज सलमा पर आवाज़ें उठ रही है। दूसरी बात यह है कि आपने सलमा को कहा कि चली जाती पुलिस, ये करती थी, हस्बैंड से छुटकारा, तो ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान में तो ज़्यादा है। तो तारा का बात तो और भी ज़्यादा सीरियस था। तारा से बिना पूछे, बिना बताए साजिद ने शादी कर ली, और पाकिस्तान का लॉ है कि पहली वाइफ से परमिशन लिए बिना शादी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपने तारा को क्यों नहीं एडवाइस किया कि तारा तुम जाओ, जाके किसी इदारे में, किसी वुमेन राइट्स की जगह में या कहीं भी जाके अपील करो, या पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाओ कि मेरे हस्बैंड ने बिना बोले मुझसे शादी कर ली। तारा के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी ऊपर से तारा तो कुछ भी काम वाम कर लेती है, इतने टाइम से पैसे वैसे तो कमा रही है वो पार्लर से, इधर से उधर से। तो सलमा जो है उसकी तो माशाल्लाह जवान बेटियां हैं 2,
अब आप बोलोगे कि जवान बेटियां हैं, बर्दाश्त कर लेती, क्यों आती। हाँ, बर्दाश्त की बात ऐसी है कि कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता ये सब चीज़ें, ये गलाज़त कोई औरत नहीं बर्दाश्त करेगी, ठीक है। और फिर आपने एक बात कही, मुझे याद आ रहा है, होप जितनी इज्जत से मैं उनसे बातें कर रही हूँ उसी इज्जत से वो भी मुझे जवाब दे, क्योंकि फिर मेरे पास भी मुंह है उल्टा तेरा सीधा बोलने का। मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात आपने की कि वो शायद मेडिसिन वगैरह कुछ खाया था सलमा ने या कुछ जो भी है, तो आपने बोला किसको बता रही हो, यहाँ ये हो जाता है वहाँ हो जाता है। तो यहाँ केस की बात ऐसी है, आप तो कब से हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ ही पैदा हुई हूँ, यहीं पली हूँ अरब कंट्रीज़ में। मुझे यहाँ का लॉ बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहाँ सुइसाइड वगैरह या कुछ चीज़ भी मना है। लेकिन पता है क्या है, यंग बच्चे जो हैं आजकल के या कोई भी बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कभी हाथ काट लेते हैं, कभी मेडिसिन खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। बाकी हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं पुलिस आती है, पुलिस सिर्फ पता करती है क्या हुआ है नहीं हुआ। यहाँ सबसे पहले जो एक्सीडेंट का केस होता है पुलिस आती है, हाँ बताओ ये वो बता देते हैं। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास अंदर इमरजेंसी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है जो ट्रीटमेंट करता है, उससे अगर हम रिक्वेस्ट करें कि बच्ची है कोई गलती हो गई है या कोई घरेलू कोई मामला था कुछ था, तो वो डॉक्टर जो रिपोर्ट देता है ना उसके बेस पे कुछ नहीं होता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वापस हॉस्पिटल से सही सलामत घर आ जाते हैं। तो इतना लंबा पंगा दंगा होता नहीं है, क्योंकि इंसान यहाँ भी रहते हैं। लॉ सख्त है, यहाँ का कानून बहुत सख्त है, इन चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि कोई गलत हरकत करे कुछ करो। लेकिन कुछ चीज़ों में इंसानियत है, डॉक्टर्स है कोई भी है, कुछ अगर रिपोर्ट सही बना देते तो बात ख़त्म हो जाती है। तो आप ये ना बोले कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जब अच्छा एक ख़ास बात आपने की, वो बात तो मेरे से रह गया। आपने बोला कि उसकी शादी हो गई है, अपने मियाँ से बात करे, बहन से पूछने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है हक? बहन अगर किसी और के साथ चक्कर चला के 100 बार गंद करती तो वो ना पूछती बहन से, लेकिन बहन ने उसी के हस्बैंड के साथ गलत काम किया है या गलत हरकत की है तो बहन से पूछेगी। वो तो मैं हर औरत से पूछती हूँ, आप में से किसी की अल्लाह ना करे कभी कुछ हो, बहनें अगर कुछ कर ले तो आप क्या अपनी बहनों से नहीं पूछोगी? कि आदमी तो आदमी है, बहनों से तो पूछोगी ना कि बहन तूने जब ये हरकत की, जब ये गंदगी पे तूने पाँव रखा, तुझे ये एहसास नहीं हुआ कि तू अपनी बहन का घर उजाड़ रही है, अपनी बहन के साथ ये सब कर रही है, अपनी सिस्टर की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। क्योंकि ये तो बर्दाश्त से ऊपर है ना, कोई औरत ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस जगह में आप बहुत गलत हो कि साजिद पूछेगा, साजिद नहीं पूछता है, वो हर हाल में वो एग्री करता है। साजिद को जब दुनिया गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, इतनी गंदी, मतलब मैं वो अल्फाज ले नहीं सकती, ऐसे ऐसे हराम चीज़ का नाम लेकर उसको गालियाँ देते थे, साजिद ने तो उस वक्त भी खुशी खुशी हर बात सुना। तो साजिद से हम क्या तवक्को कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या होप कर सकते हैं? वो उसकी आदत है, वो सुनेगा, वो कुछ भी हो जाए वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है। तो इस जगह में आप है ना, सारी बातों में आप गलत हैं, ठीक है। सबसे पहले बहन से ही पूछा जाएगा, क्योंकि वो सगी बहन है, घर आकर रह के गई और इसी 2 महीने की भी उसने ये चक्करें चला ली। तो अपनी बहन से ना पूछे, अपनी बहन से ही पूछेगी कि तूने ऐसा क्यों किया है। कभी गौर से बैठा करो, सिर्फ आप लोग कैमरे के सामने आके इतनी अदाकारी करके बातें कर लेते हो, लेकिन ये बात है कि एक दिन हमने वापस अल्लाह की तरफ भी लौट के जाना है। किसी मज़लूम के साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं करो, क्योंकि कब किसके साथ कौन सी हादसा आ जाए, कब किसका शौहर क्या कर जाए किसी को नहीं पता। ऐसे ऐसे घर देखें जो बहुत अच्छे, बहुत ही प्यार मोहब्बत हस्बैंड वाइफ में है, ऐसे रहते रहते भी अचानक बहुत कुछ हो जाता है। तो किसी और को इस तरह बातें नहीं करो, वो तकलीफ़ में है, बर्दाश्त के बाहर उसका हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी बहन ने धोखा दिया है। उस आदमी को तो वो गलाजत अजदहा सांप को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, वो तो एक सांप है, वो तो डसता, उसको मौका मिला उसने डस दिया। एक स्नेक से आप क्या उम्मीद करोगे? सांप को तो जहाँ मौका मिलेगा वो तो डसेगा। तो सांप को साइड में रखे इस टाइप पर, मैं क्योंकि उस गंदा सांप अजदहा सांप के बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मेरा एक ही बात है, अगर मुझसे कोई एग्री करता है तो मुझे बताए, एक शादीशुदा औरत को
एक मर्द कैसे गलत कर सकता है जिसका हस्बैंड दुनिया में ज़िंदा है? मैं ये बोलूँ कि नहीं हस्बैंड नहीं है, डिवोर्स ही है, कुछ है, हाँ भाई गलत हो गए। बच्चे साथ है, 3-3 छोटे बच्चे हैं मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर भी 1 मिनट में कोई गलत कर लेता है। औरत नहीं चाहे ना, मर्द की हिम्मत नहीं उसको गंदी आंखों से देखने का। जब औरत मौका देती है, हंसती है, मैं एक औरत होके खुद इस बात को कर रही हूँ कि औरत जब मौका देती है, हंसेगी, बातें करेगी, उसको इशारे करेगी, तो जाके वो मर्द में हिम्मत आता है, तब वो स्टेप उठाता है कि मैं कुछ गंद करूं। वरना किसी मर्द में इतनी दम नहीं है कि औरत की बिना मर्जी कुछ करे, और वो भी घर के आदमी। घर के आदमी में तो इतनी हिम्मत होती ही नहीं है। हम जंगल में हैं, हम बाहर हैं कि हाँ हमारा हाथ पकड़ के ले जाके ज़बरदस्ती हमारे साथ कुछ गलत हरकत कर लिया, हमें नशा दे दिया, कुछ कर लिया, ऐसा कुछ सीन नहीं है ना यहाँ। अगर हम चल के किसी की रूम तक जा रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमें खुद दिल था इस चीज़ का। और उदास होने का ये मतलब नहीं है कि हाँ उदास हो के इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, किसी से अपनी बातें शेयर कर सकता है, चैट में शेयर कर सकता है। मिलने की ज़रूरत नहीं होती है किसी से, मिल के, वो भी अपनी बहन, अपनी ही बहन का घर के आदमी से, अपने ही जीजा से। तो ये सब बातें हम खुद से कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो बातें गंद उन्होंने निकाला है। और ये गंद का ट्रेंड जो है ना, तारा ने शुरू की थी। जब तारा को जब किसी ने इस गंदगी से नहीं रोका है तो सलमा को तो रोकने का कोई बात ही नहीं है। क्यों रोका जा रहा है सलमा को? उसको भी अपना बात कहने का हक है। वो भी तो आई थी ना, यूट्यूब में आई थी ना, सब सबर वाली औरत, सारे यूट्यूब को बता दिया था मेरे साथ ये हो रहा है। चले फ्रेंड, चलती हूँ, शाम को दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।